हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज मैं जो टॉपिक में समझाने जा रहा हूँ उसमें भी एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके पहले मैंने जो बताया था उसमें भी एम्पियर लॉ का एप्लीकेशन था। ठीक है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप। अब देखिए, आज मैं आपको सोलेनॉइड आप समझते होंगे। सोलेनॉइड एंड टॉरॉयड। ठीक है, देखिए सोलेनॉइड हमारा क्या होता है फिजिकली मैं आपको बता दूं। देखिए ये हमारा होता है सोलेनॉइड। इसमें कार्डबोर्ड का एक सिलेंडर है, उसके ऊपर लेमिनेटेड कॉपर वायर देखिए लिपटे होते हैं। इसमें करंट पास करने पे ये एज ए बाल मैग्नेट वर्क करने लगता है। ठीक है, अब एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड से इसके अंदर की तरफ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम देखेंगे। देखिए कैसे। देखिए ये देखिए, ठीक है, ये उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर लिपटे हुए। ठीक है, यहां से करंट पास जा रही। तो बेटा देखिए, अब आप ध्यान दीजिएगा, ऊपरी सिरे से करंट बाहर आएगी और निचले सिरे पे करंट अंदर जाएगी ऐसे। ठीक है, अब देखिए ऊपर से करंट बाहर आ रही है, ऐसे बना सकते हैं। अंदर कोई पॉइंट ले लिया पी। ठीक है, ये देखिए ऐसे कैसे मिला, यहां से इन हो गई, सॉरी ये यहां से इन हो गई, यहां से ये इस एंड से आउट हो गई। क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी। ठीक, अब देखिए अगर हमको एम्पियर लॉ लगाना है, अगर अप्लाई करना है तो बेटा एम्पियर लूप लेना पड़ेगा। तो हम एक एम्पियर लूप ले लेते हैं। ये पी पॉइंट इधर ले लिया, पी पॉइंट। ठीक है, ये लीजिए, ये एक एम्पियर लूप ले लिया।
पी क्यू आर एस। ठीक है, अब देखिए इससे करंट बाहर आ रही है, ध्यान दीजिएगा, इससे करंट बाहर आ रही तो, और इसके चारों तरफ ही लूप है। यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी डॉट डी एल, क्लियर। लेकिन इस पे देखिएगा आप, इस पे देखिए, सपोज दैट ये साइड यहां पे ले, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ और इसकी वजह से नीचे की तरफ, तो बेटा इस साइड पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी कि साइड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड along PQ, मैग्नेटिक फील्ड along PQ, इंटीग्रेशन ऑफ P to Q, B डॉट dl। ठीक है, अब देखिए PQ हमारा कितना है, PQ मैंने L लेट कर लिया, ठीक है, P टू Q एट L, तो ये हमारा क्या हो जाएगा BL, हो गया, क्लियर। अब यहां ध्यान देने वाली बात ये, पीएस क्यू आर और एस आर, देखिए एस आर पे तो इसलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे 0, एक तो हमें बाहर नहीं चाहिए, हमें बाहर नहीं चाहिए, और ये एस आर इज फार फ्रॉम हियर, दूर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट 0। अब पीएस और क्यू आर पर क्यों 0 होगी, मैग्नेटिक फील्ड along PS QR and RS will be 0। ठीक है, यहां पे देखिए पीएस के अलॉन्ग क्यों होगी 0, पीएस के दोनों तरफ बाहर को आ रही करंट, ध्यान दीजिएगा, पीएस बाहर को आ रही तो ये ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, इसमें बाहर को आ रही तो बेटा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गए, राइट। देखिए इसकी वजह से डाउनवर्ड और इसकी वजह से अपवर्ड, तो इस पूरी लाइन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, इसीलिए परपेंडिकुलर पे 0 होगी। और किस वजह से होगी, परपेंडिकुलर नहीं इस वजह से नहीं होगी, बल्कि इस वजह से होगी कि इसके इधर जितने हैं और इधर जितने हैं नेट इफेक्ट 0 कर देंगे, ठीक है। अब तो फिर किनारे पे उधर तो कुछ भी नहीं है, तो बेटा इसीलिए किनारे पे क्या होती है, वो बैंड हो जाती है, ऐसे जाके ऐसे होती है, आगे समझ में, किनारे पे जाके इसके इधर तो है, इधर नहीं कुछ, तो इसकी वजह से ऐसे हो जाएगी, इसकी वजह से ऐसे हो जाएगी, तो इधर बैंड हो जाएगी। क्लियर, क्लियर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड पीएस क्यू आर एंड आर एस विल बी 0। क्यों 0 बेटा, तीनों साइड का मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बची हमारे पी क्यू। अब देखिए पी क्यू के अंदर देखिए कितने करंट लूप हमारे
कितने हमारे टोटल करंट, कितनी करंट 1 2 3 4 5 टोटल करंट कितनी है 6 आई। ठीक है, अब यहां पे हम ऐसे काउंट तो करेंगे। सपोज दैट इफ नंबर ऑफ टर्न्स in unit length is L। ठीक है, तो टोटल करंट, देन टोटल ना कहते नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, देन नेट करंट आई प्राइम मान लेते हैं, एन इंटू एल इंटू आई। समझ में आया? एल लेंथ में, यूनिट लेंथ में एन है, एल लेंथ में एन एल होंगे, एक में करंट आई है, तो टोटल हो जाएगा एन एल आई। एम्पियर्स लॉ क्या कहता कि बी डॉट डी एल बी डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई प्राइम। बी डॉट डी एल हमारा बी एल आया, एन एल आई म्यू नॉट एन एल आई, तो एल से एल कैंसिल हो गया, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ये एक्सप्रेशन आ गया इनसाइड। ये बेटा जी बीच में एकदम किनारे पे क्या हो जाएगी, एकदम किनारे पे हाफ हो जाएगी, एट द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड म्यू नॉट एन आई अपॉन टू। क्यों होगी? देखिए यहां पे कितनी है, म्यू नॉट एन आई है बेटा, इसको अगर काट दें तो दो एंड्स बन जाएंगे, जब दो एंड्स बन जाएंगे तो आधी आएगी। ठीक है, इसीलिए हाफ होगा। ये तो हमारी हो गई सोलेनॉइड की वजह से। अब टॉरॉइड, अब टॉरॉइड होता क्या, पहले तो ये पता हो। अब इसको मैं रफ करता हूं। टॉरॉइड हमारा देखिए क्या होता है, अगर ये हमारी ये सोलेनॉइड वायर लिपटे हुए, इसको हम सर्कुलर फॉर्म में टर्न कर दें, इसको हम ये सर्कुलर फॉर्म में टर्न कर दें, तो यही टॉरॉइड हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं एंडलेस सोलेनॉइड है, एंडलेस, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में आ गई। इसी सोलेनॉइड को हम टर्न कर दें, या कोई फ्लेक्सिबल पाइप हो तो उसको टर्न कर दें और एक सर्कुलर बना दें इसी को, तो वो हमारी हो जाता है टॉरॉइड। देखिए ये, ठीक है,
ये करंट गई यहाँ से इन करंट यहाँ से आउट। ठीक है, अब देखिए यहां पे करंट इन हो रही है, यहां से इन हो रही है, क्रॉस सेक्शन रिप्रेजेंट करती, यहां से आउट हो रही है। ठीक है, आई करंट। अब देखिए हमने ये सेंटर है, हमने एक एम्पियरन लूप ड्रॉ कर लिया। ठीक, कितनी आर रेडियस पर हमने एम्पियरन लूप ड्रॉ कर लिया। तो बी डॉट डी एल क्या होगा? बी ड्यू टू टॉरॉइड। ठीक, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। ठीक है, डीएल मतलब छोटा सा करंट एलिमेंट को जब हम बेटा इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा 2 पाई आर हो जाएगा, b इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर कैपिटल N, then B dot dl म्यू नॉट आई डैश। ठीक, अब देखिए आई डैश क्या है? टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। टोटल करंट कितनी n है, n टर्न्स हैं, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी? नेट करंट I prime equals to Ni, ठीक, B इंटू 2 पाई आर Ni, B इक्वल्स टू Ni अपॉन म्यू नॉट Ni अपॉन 2 पाई आर। ये हमारा एक्सप्रेशन आया किसी टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, देखिए पिछले वाले में n क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसमें n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ध्यान दीजिएगा डिफरेंस। ठीक है, तो अब देखिए ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड। चलिए ये हमारा चैप्टर एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक है, ओके।